तो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृणुमो सुध केवली भरितम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। महानुभाव, समय सार जो है बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है, परम मांगलिक ग्रंथ है और हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। वैसे हम लोग बड़े ही समाप्ति की ओर चल रहे हैं। सर्व विशुद्ध अधिकार बहुत सुंदर अधिकार है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी का नाम ही है सर्व विशुद्ध अधिकार, जो पूर्ण विशुद्धता की बात करता हो, सिर्फ और सिर्फ आत्मा की बात करता हो कि आत्मा क्या है और बाह्य पदार्थ आत्मा में नहीं है, इसकी चर्चा चलती है। कम्मं नाणं न हवति जमः कम्मं न याणदे किंचि तमः अन्नं नाणम् अन्नं कम्मं जिणाबेन्ति। कम्मं नाणं न हवति, कर्म ज्ञान नहीं होता। जमहा, क्योंकि कम्मम ना याणदे किंची, कर्म कुछ जानता नहीं। तमहा, वैसे ही अन्नम नाणम, ज्ञान अन्न है। अन्नम कम्मम, कर्म अन्न है। जिणा बेनती, ऐसा जिनदेव कहते हैं। क्या है ये सब बातें यहाँ जो चल रही हैं समय सार में कि शास्त्र में नहीं हूँ, शब्द में नहीं हूँ, रूप में नहीं हूँ, रस में नहीं हूँ, गंध नहीं हूँ, वर्ण नहीं हूँ और ये स्पर्श नहीं हूँ। अब यहाँ बता रहे कर्म में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जो मैं होऊंगा उसमें ज्ञान होगा। मेरी पहचान किससे है? मेरी पहचान किससे है? रूप रंग से है, गंध से है, वर्ण से है, हल्का भारी से है, छोटे बड़े से है। किससे मेरी पहचान है? मेरी पहचान मेरे ज्ञान से है। और जब इसमें मेरा ज्ञान है ही नहीं है तो ये मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुझे जानते नहीं हैं और जो मुझे नहीं जानता वो मेरा कौन होगा? आप बोलते ना ये कौन है, मैं नहीं जानता। भाई आप क्यों नहीं जानते हो? क्योंकि ना मैं इसको जानता हूँ और ये ना मुझे जानता है। और चलो मैं इसे जानता भी हूँ तो पर ये तो मुझे नहीं जानता ना, तो इसलिए मेरा कोई ये नहीं है। ऐसे ही अब शरीर में रस है, गंध है, वर्ण है, रूप है और कर्म है, सब है। तो बोले इसे तुम जानते हो क्या? हाँ मैं इसे जानता हूँ पर ये मुझे नहीं जानता। इसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कैसे जानते हो? ये पुद्गल है, इसकी पहचान मुझे अच्छी तरह से पता है। अच्छा, तो ये पुद्गल तुम्हारे साथ रह रहा है तो तुमको भी अच्छी भली से जानता होगा। उठना बैठना, साथ साथ चलना फिरना, एक साथ सब हो रहा है तो भाई ये तुमको अच्छी तरह से जानता होगा ना। बोले आज तक इसने नहीं जाना मुझे कि मैं कौन हूँ। कब से संगति चल रही है इसकी आपकी? कब से साथ साथ है आपके? बोले अनादि काल से मेरे साथ है। एक समय भी ऐसा नहीं रहा जिस समय मैं बिना शरीर के रहा हूँ। एक भी समय ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि एक समय को भी शरीर छूट जाए तो मोक्ष हो जाएगा। इसलिए एक समय भी ऐसा नहीं रहा जिस समय मैं शरीर के बिना रहा हूँ। यदि मैंने ये शरीर छोड़ा है और दूसरा ग्रहण करने जा रहा हूँ तब तो बीच में छोड़ दिया होगा। बोले नहीं, तब भी नहीं छूटा। इस शरीर को छोड़ करके मैं देव पर्याय में जा रहा हूँ, देव का शरीर धारण कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ तो अंतर आएगा। एक समय, दो समय, तीन समय। क्योंकि आप ही तो कह रहे हो कि 4 समय के पहले पहले कहीं ना कहीं जन्म हो ही जाता है जीव का। तो उतने समय तो शरीर नहीं रहा ना, ये शरीर रहा मनुष्य का, और जो देव का पाना है वो भी नहीं रहा।
तो बीच में कौन सा शरीर रहा? कार्माण शरीर रहा। कौन सा शरीर रहा? कार्माण। कार्माण शरीर क्या है? जितने भी तुमने कर्म बांधे हैं उन समस्त कर्मों के समूह को कार्माण शरीर कहते हैं। कौन शरीर? कार्माण शरीर कहते हैं। आठों कर्म तुम्हारे साथ गए कि नहीं गए? एक पर्याय से दूसरे पर्याय जा रहे हो तो बीच में विग्रह गति में तुम्हारे साथ आठों कर्म है कि नहीं है? है ना? ये शरीर छोड़ा दूसरा शरीर लेने जा रहे हो तो बीच में आठों कर्म है कि नहीं है? बोले वो आठों कर्म भी शरीर ही है, वो कार्मण शरीर है। 5 प्रकार के शरीर बताए हैं तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी ने। औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, 5 प्रकार के शरीर है ना। तो मनुष्य और त्रियंच का जो शरीर होता है वो औदारिक शरीर होता है, जो किसी को रोके, जो किसी से रुके, टकराए, वो औदारिक शरीर है। वैक्रियक जो विशिष्ट प्रकार की क्रिया कर सकता है, छोटी बड़ी सूक्ष्म स्थूल दृश्य अदृश्य आदि अनेक प्रकार की जो क्रियाएं कर सकता है, विक्रिया कर सकता है, उसे वैक्रियक शरीर कहते हैं। वो देव और नारकी को होता है। तीसरा शरीर आहारक शरीर होता है, जो मुनिराज को ही होता है, जो आहारक रिद्धि से संपन्न हैं। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को वो आहारक शरीर होता है। उनके मन में यदि विदेश क्षेत्र में स्थित तीर्थंकर के दर्शन करने के भाव हों तो उनके मस्तक से एक आहारक शरीर निकलता है, वो भी पौद्गलिक होता है। आत्मा भी जाएगी, आत्मा शरीर में रहेगी मूल शरीर में और फैलती हुई जाएगी और उस शरीर के साथ भी जाएगी। भगवान के चरणों को स्पर्श करके दर्शन करके वापस आ जाएगी। जैसे जाएगी वैसे ही आ जाएगी। ऐसे ही यदि कोई शंका यदि हो तो शंका का निवारण करने के लिए भी वो चली जाती है। तो आहारक शरीर, कोई बीमारी आदि हो तो औषधि को स्पर्श करके आ जाएगी। कौन सा शरीर किसको होता है? सिर्फ और सिर्फ रिद्धिधारी मुनिराजों को होता है। 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज जो हैं उनको ही ये शरीर होता है। प्रमत्त संयत आया शब्द। तीसरा शरीर है तेजस शरीर। संसार के प्रत्येक प्राणी को यह शरीर पाया जाता है, तेजस शरीर, जिससे शरीर में कोई न कोई कांति रहती है, तेज रहता है, ओज रहता है, वो तेजस शरीर के माध्यम से होता है। और कार्मण शरीर भी हर प्राणी को होता है। संसार में चारों गति के जीव को कर्मों का समूह। तो जो औदारिक के साथ भी तेजस कार्मण है, वैक्रिक के साथ भी तेजस कार्मण है, आरक के साथ भी तेजस कार्मण, ये तो कंपलसरी है तेजस और कार्मण। जिस समय औदारिक वैक्रिक आहारक तीनों शरीर नहीं हैं तो उस समय कम से कम 2 शरीर तो है ही हैं। कौन? अनादि संबंधे च। दोनों शरीर का कैसा संबंध है? अनादि संबंध। ये दोनों शरीर साथ साथ ही हैं। तो आप बताइए, अनादि काल में ऐसा कौन सा समय रहा जिसमें हम बिना शरीर के रहे हों? ना बिना शरीर के रहे, ना बिना आयु के रहे। हर समय हमारा आयु का उदय चलता रहा और शरीर भी रहा। तो ये शरीर जड़ है और जड़ के साथ रहा, लेकिन जड़ ने आज तक मुझे जाना नहीं कि मैं चेतना के साथ हूँ। क्यों नहीं जाना? क्योंकि कर्म जो हैं कैसे हैं, लिखा ना, कर्म ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि कम्मम न याणदे किंची, कर्म को जानता नहीं है। अब आप बोलते हो
कर्म के क्षयोपशम से हमें ज्ञान मिला, कर्म के क्षय से हमें ज्ञान मिला। तो भाई कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान मिला, इसका मतलब क्या है? कर्म से हमें ज्ञान नहीं मिला और ना ही कर्म ने हमें ज्ञान दिया। महाराज जी, कर्म की बड़ी कृपा हो जाए तो अच्छा ज्ञान मिल जाए, कर्म की बड़ी कृपा हो जाए तो अच्छे सुख शांति और शक्ति मिल जाए। तो कर्म की कृपा से सुख शांति और ज्ञान मिलेगा? अरे कर्म में तो ज्ञान देने की शक्ति ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। दर्शन देने की शक्ति नहीं है, क्योंकि दर्शन ही नहीं है। और कर्म में सुख नहीं है, इसलिए सुख देने की शक्ति भी नहीं है। और कर्म में अपनी स्वयं की शक्ति है, पर वो शक्ति हमें नहीं दे सकता, क्योंकि कोई भी वस्तु अपनी स्वभाव को किसी को दे नहीं सकता है। अच्छा, तुम्हारा बुखार मैं ले लूँ, मेरा बुखार तुम ले लो, ऐसा हो सकता है? बोलते बोलते हो बस, हे भगवान तुम्हारे इनके सारे दुख मेरे हो जाएं, इन्हें कष्ट ना हो, ठीक है ना, बस सारे कष्ट मुझे मिल जाएं, ऐसा बोलते हो ना। पर ये ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जो भी सुख दुख कष्ट हम भोगते हैं, हम अपने ही ज्ञान से भोगते हैं। हम अपने ज्ञान से, हमारे ज्ञान से कोई और दूसरा हमारा सुख दुख नहीं भोग सकता है। हमारा ज्ञान ही जब राग द्वेष से दूषित होता है तो हम बहुत दुखी होते हैं, और हमारा ज्ञान अपने ही राग द्वेष से रहित होकर के वैरागी होता है, वीतरागी होता है, तो वही ज्ञान सुख का कारण बनता है, आनंद का कारण बनता है। तो बताओ, आनंद कर्म दे रहा है कि तुम अपने आप से आनंदित हो रहे हो? तो कर्म आनंद क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि कर्म में ज्ञान नहीं है। कर्म में क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म जानता नहीं है। जानता कौन है? जो जानता है वही ज्ञानी है। अब तुम जानते कैसे हो? तुम देख लो, तुम सीधा सीधा जानते हो या उल्टा उल्टा जानते हो? यदि वस्तु को जैसा है वैसा जानोगे तो सुखी रहोगे, और वस्तु जैसी है तुम वैसी नहीं जानोगे, अपने मन मुताबिक या दुनिया के बताए हुए अनुसार जानोगे, तो क्या हो जाओगे? क्या होगे? दुखी हो जाओगे। तो जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप से वैसे ही स्वीकारना सम्यक दर्शन है, वैसे ही जानना सम्यक ज्ञान है, और वैसा ही अनुभव करना सम्यक चारित्र है। कितना सरल है ना? सरल है कि नहीं? जो जैसा है उसको क्या करो? संसार में जो दिख रहा है, सुनने में आ रहा है, सब पुद्गल है, जड़, उसको जड़ मानो, बस काम खत्म। और संसार में जितनी भी आत्मा है वो चेतना है, उन्हें चेतना रूप में जानो। लेकिन हम चेतना को अचेतना मानते हैं और अचेतन को चेतन मान लेते हैं। कैसे? अचेतन को चेतन कैसे मान लेते हैं और चेतन को अचेतन कैसे मान लेते हैं? शरीर अचेतन है और उसको हमने क्या मान लिया कि ये मैं हूँ। ये कौन है? ये कौन है? हाँ, आचार्य श्री हैं, ठीक है ना। तो आचार्य श्री कौन है? आत्मा है कि शरीर है? आचार्य श्री, आचार्य श्री जो आचारत्व के गुण हैं वो किस में है? आत्मा में है। तो आचार्य श्री तो आत्मा हुई ना। आचार्य विद्यानंद शरीर हुए ना। आचार्य श्री, आचार्य नमो आयरियाडम, जो स्वरूप है, स्वभाव है आचारत्व का, किस में है वो? शरीर में है कि आत्मा में है? 36 मूल गुण किस में है? तो वो आत्मा हुई ना फिर, ठीक है ना। अब ये कौन है?
है? बोले हमारे आचार्य विद्यानंद महाराज जी हैं, ठीक है ना। तो क्या दिख रहा तुमको? रूप क्या दिख रहा है? तो रूप किसका दिख रहा है? शरीर का। तो अब ये चेतन है कि अचेतन है? और तुम कह रहे आचार्य, ठीक है ना। तो हमने क्या पुद्गल को जीव मान लिया। किसको मान लिया? पुद्गल को जीव माना है, जबकि ये पुद्गल जीव नहीं है। तो हो गया ना कि जो अचेतन है उसको क्या मान लिया? चेतना मानी है, ठीक है ना। और जो चेतना है, जो सचमुच चेतना है, उसको तुमने कैसा माना? अचेतन माना। आत्मा के जो गुण हैं वो गुण तुमने किस में मान लिए? इंद्रियों में मान लिए। किस में मान लिए? आँख देखता है, मेरी आँख देखती है। क्या देखती है? तो आँख देखती है या आत्मा देखती है? बोलो, आँख देखती है कि आत्मा देखती है? पर तुम क्या कह रहे हो? आँख देखती है। तो देखने का गुण तुमने किस में डाल दिया? चेतना का आँख में डाल दिया। तो तुमने चेतना को क्या बना दिया? अचेतन बना दिया। समझ में आया ना? तो हमारी आँख थोड़ी देखती है, हम आँख के माध्यम से देखते हैं, पर कौन देखता है? आत्मा। कौन दिखता है? ये बहुत अच्छी वस्तु है। अच्छा, ये वस्तु अच्छी है कि आँख अच्छी है? तो बोले आँख अच्छी है, क्योंकि आँख देखती है। तो अब आँख अच्छी है कि आत्मा अच्छी है? क्यों? क्योंकि आँख नहीं, आत्मा। ये आँख तो माँ चश्मे की तरह है। किसकी तरह है? जो बहुत कम दिखता है, और चश्मा लगाओ तो जो एक लेंस अपन ने ये बाहर के लगा रखे हैं और एक लेंस अंदर डला हुआ है, आखिर वो भी लेंस तो क्या है? चेतन है कि अचेतन है? बोलो, वो भी लेंस कैसा है? मतलब ये कह सकते हैं, एक चश्मा जन्म से पहन के आए हैं, ठीक है ना, और एक चश्मा बाहर से पहन लिया है। तो दो चश्मे से हमारी आत्मा देख रही है। कितने चश्मे से? दो चश्मे से देख रही है। एक स्वयं की आँख शरीर वाली, और एक ऊपर से पहना हुआ चश्मा। ये दोनों ही अचेतन हैं, देखने वाला चेतन है। लेकिन हमें महिमा किसकी आती है? चश्मे की, अपनी आँखों की, आत्मा की नहीं आती है। हमारे यहाँ पर ऐसी खिड़की है, खड़े हो जाओ सब दिखता हमारी खिड़की से। तो महिमा खिड़की की आ रही है, आत्मा की नहीं। महिमा आँख की आ रही है, आत्मा की नहीं। महिमा चश्मे की आ रही है, आत्मा की नहीं आ रही। गुणगान किसके गा रहे हो भाई? आप उस कंपनी का चश्मा लो ना, क्या गजब का है। लगाती इतनी दूर का इतना स्पष्ट सुंदर बढ़िया दिखता है। जो अपन ने चश्मा लगाया है, गीत किसके गाए जा रहे हैं? और जो देख रहा है उसका कोई गीत नहीं है, उसकी कोई महिमा नहीं है। और यही भेद ज्ञान करा रहे हैं भाई। देख, ये कर्म जो है ना, ज्ञान नहीं है, क्योंकि कर्म कुछ जानते। ये आँख भी तो कर्म ही है ना, नो कर्म है। ये नो कर्म की संरचना, आँख नाक कान नो कर्म की संरचना है। तो ये नो कर्म जो हैं, कर्म और जो नो कर्म हैं, ये जो हैं हमें जानते हैं क्या? अरे ये तो अपने को भी नहीं जानते कि मैं कर्म हूँ, मैं नो कर्म हूँ। जो अपने को भी नहीं जानता वो मुझे कैसे जान सकता है? जानने वाला सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। तो बोलो,
किसके गीत गाओगे, आत्मा के कि कर्म के? और गीत किसके गाए जा रहे हैं? मेरा कान बहुत बढ़िया सुनता है मेरी आँख बहुत अच्छा देखती है। तो किसके गीत हो रहे हैं भैया? बताओ। इसका मतलब है तुमने अपनी स्थापना कर्म में की है, और कहें तो कर्म को ही आपने आत्मा मान लिया। अब ऐसा ज्ञान को दूषित करने वाला, विपरीत करने वाला, उसे मिथ्या ज्ञानी कहते हैं। और जो ये जान लेता है कि नहीं, ये कर्म नो कर्म नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे अपनी महिमा, अपना गुणगान आ रहा है, इसलिए फिर मैं ज्ञानी बन जाता हूँ, इसे ही शास्त्रों में सम्यक ज्ञानी कहा है। अब बोलो, ज्ञानी बनना है कि अज्ञानी बनना है? अपना परिचय पर से करोगे तो अज्ञानी होगा, और अपना परिचय अपने से करोगे तो ज्ञानी बनोगे। अब बोलो, तुम्हें कौन सा परिचय पसंद है? महाराज, हमें तो परिचय सम्मेलन पसंद है। कौन सा सम्मेलन? वो होता ना वर वधू का परिचय सम्मेलन, कि लड़का दिखाना, लड़की दिखाना, इनके बारे में बताना, इसके बारे में बताना। आजकल ऐसे चल रहा है ना परिचय सम्मेलन। सामाजिक व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, मतलब लड़का लड़कियों का विज्ञापन करना होता है ना, तो खड़े होकर के ये लड़की ऐसी है, इसमें ये क्वालिटी है, उसमें ये क्वालिटी, ये सब जीवन, ये समय आ गए सब कि स्टेज में खड़े होकर के, मंच में खड़े होकर के उसको सारा परिचय उसके माता पिता का सबका बताया जा रहा है। क्यों? पता नहीं। तो हमें अपना परिचय अपने आप से करना है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं जानता हूँ, ज्ञान मुझ में है, मैं ही देखता हूँ, मैं ही जानता हूँ। जो ये पुद्गल है, जो पुद्गल की वस्तुएं हैं, ये ना देखती हैं और ना जानती हैं। ये आप मशीन लगा कर के चंद्रमा को, सूरज को देखते हो, उसे क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप क्या है? हाँ, उसमें देखते हो तो किससे देखते हो चंद्रमा सूर्य को? तो लेंस देख रहा है कि तुम देख रहे हो? देख तो हम रहे हैं। अच्छी कंपनी का है, बहुत बढ़िया है, अच्छा दिखाता है, ठीक है ना? तो भैया वो दिखाता नहीं है, तुम देखते हो तो वो दिखाता है, देखने में सहायक बनता है। देख कौन रहा है? अब अंधे को पकड़ा दो, अब वो देखे, बढ़िया है। अब वो अंधे के लिए वो 1 करोड़ का लेंस भी क्या काम का है? बेकार है ना, कोई काम का नहीं है। तो इसलिए हमें बाह्य पदार्थों की महिमा नहीं गाना है, बाह्य पदार्थ का उपयोग नहीं करना, ऐसा नहीं कह रहे। आप कीजिए, आपके ज्ञान की वृद्धि में बहुत सारी चीज़ सहयोगी हो सकती हैं। शास्त्र पढ़ने में सहयोगी है, ज्ञान वृद्धि हो सकती है। सुनना है, जनवाणी सुनिए, किसी के मुख से सुनिए, शब्द भी, शास्त्र भी, शब्द भी, ये जितने भी सब कुछ हैं, ये मेरे ज्ञान की वृद्धि में सहयोगी बन सकते हैं। लेकिन ज्ञान की वृद्धि तो मुझे अपने में ही करना है, क्योंकि ज्ञान मुझ में है, ये ज्ञान दे नहीं सकते। ऐसा इंजेक्शन बनाओ, बढ़िया दिमाग में लगाओ और केवल ज्ञान हो जाओ। क्या हो जाओ? ऐसा इंजेक्शन बनाते हैं अपन, इधर आओ भाई, बैठो, एक पिंच किया, ओह मुझे केवल ज्ञान, सारा ब्रह्मांड दिखने लग जाए। तो ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? तो ऐसा कोई पौधगल इंजेक्शन प्रारंभ हो जाए। बोले आप कर्म के 6 से केवल ज्ञान कराते हैं, हम इंजेक्शन लगा के केवल ज्ञान कराते हैं। बोले क्या होता है? जैसे ही हम इंजेक्शन लगाते हैं, वो ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो जाता है, दर्शनावरणी कर्म का क्षय हो जाता है। और जैसे क्षय होता है तो आत्मा बिल्कुल स्पष्ट, सारा लोकालोक। बोले इतनी तपस्या की जरूरत ही क्या है?
तो भाई ये नहीं हो सकता। जो काम जिसका है वही वो काम कर सकता है। कोई भी कर्म हमें ज्ञान नहीं दे सकता है, क्योंकि ज्ञान तो मुझ में ही है, तो कोई देने की वस्तु नहीं है। ज्ञान न लेने की है न देने की है, ज्ञान तो अपने में अनुभव करने की, संवेदन करने की चीज़ है, और हम संवेदन कर रहे हैं। हर पल सोते हैं तो ज्ञान रहता है, उठते हैं तो ज्ञान रहता है, चलते हैं तो ज्ञान रहता है, बैठते हैं तो ज्ञान रहता है। ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय ज्ञान नहीं रहता है। और ज्ञानचंद, आपने तो नाम ही अपना रखा ज्ञानचंद, वैसे ज्ञान और नाम में भी ज्ञान है, ठीक है ना। तो हर पल हर समय हम ज्ञान में रहते हैं। अंधेरे में व्यक्ति कोमा में चला गया, वो ज्ञान में है कि नहीं है? अरे जो कोमा में चला गया वो भी ज्ञान में, बिना ज्ञान के नहीं रह सकता वो। तो वो जो भी जान रहा है वो ज्ञान के तो जान रहा है, ठीक है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो ज्ञान रहित हो जाए, चेतना। ज्ञान रहित मतलब चेतना रहित, और चेतना, ज्ञान रहित चेतना रहित, तो चेतना वो जड़ हो जाएगी। अच्छा, अंधेरे में तुमको दिखाई देता है? पूरा डार्क कर दो अंधेरा, कुछ दिखता है? नहीं दिखता है। झूठ क्यों बोल रहे? अंधेरा दिखता है ना, दिखता है ना अंधेरा। तो अंधेरा जो दिख रहा है वही दिखना ही तो है ना, तो वो भी तुम्हारा जानना है। तो हम आंखें बंद करें, चाहे कोमा में जाएं, कोई बेहोश कर दे, तो बेहोश किया तो इस संबंधी का तो बेहोश हुआ, हमारी चेतना की थोड़ी बेहोशी हो गई। हमारी चेतना तो अभी भी जानती ही है। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ बातें हुई, शेष विषय कर लेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोबाणी मस्तक धरो सदा देतो दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सु। 9 बार नमो कर।